वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और मैं एक एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं। मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करती हूं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए और ताकि उनको सही एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल सके। उनको मैं टीचिंग लेसन्स भी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, डिफरेंट कंटेंट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड अदर थिंग्स के ऊपर। साथ ही साथ रिसर्च रिलेटेड चीज़ें भी मैं शेयर करती हूँ। मेरा मिशन है कि मैं स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 1 लाख स्टूडेंट को हेल्प कर पाऊँ उनके करियर गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके मैं इस बार आई हूँ, दैट इज अबाउट FRI ग्रुप सी वैकेंसी 2026। वैसे तो ये वैकेंसी काफ़ी पहले जो है इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ इन डिटेल। तो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी 4 मई को ही स्टार्ट हो चुका था एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 3 जून। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो जून में ही होगा, जिसकी डेट वो फर्दर नोटिफाई की जाएगी। नाउ आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं जिसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। तो पहला है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, देन टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन इन मल्टीपल फील्ड्स, स्टोर कीपर, LDC, फॉरेस्ट गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये डिफरेंट जो है वो पोस्ट हैं। तो बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड योर एज लिमिट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। जब आप उसकी एप्लीकेशन देखोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली एक टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड या लैब रिसर्च के बारे में कह रही हूँ। बाकी इंफॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इसका जो पे स्केल है दैट इज लेवल 5। तो जैसे हमने TFRI के केस में देखा था कि जो 7th CPC में लेवल 5 से स्टार्ट है, दैट इज 29,200 से स्टार्टिंग है और अप टू 93,000 समथिंग जो है, इतना तक आप पोस्ट में मिल सकता है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है इसमें। अनरिजर्व्ड और SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल असिस्टेंट। और जो ST कैटेगरी है उसके लिए 1 है, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, मीन्स टोटल 4 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ क्या क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जितने भी लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और जो एज लिमिट है दैट मतलब वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, ना 21 से कम ना 30 से ज्यादा। कुछ रिलैक्सेशन भी है स्पेशल केसेस में, जो आप इसके PDF में आपको मिल जाएगा। नाउ जो की वर्क एरिया है टेक्निकल असिस्टेंट का वो क्या क्या है, लैब रिसर्च सपोर्ट, फील्ड सैम्पलिंग, डेटा रिकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि एक्चुअली आप क्या करोगे इस जॉब में। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या है इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहला जो है इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, तो जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट में देख सकते हो कि रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल साइंस। तो जैसे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे पहले से भी ICFRA TFRI की प्रिपरेशन के लिए, उनको पता है ये सारी चीजें उसमें भी कॉमन थी। और इन सब चीजों को जो है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, आप जाके सॉल्व पेपर भी देख सकते हो। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। रिलेवेंट सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिक के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 और इंग्लिश एंड जनरल साइंस के 20। तो इस तरह से इसका ब्रेकअप है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है जनरल के लिए 50, EWS के लिए 50, SC के लिए 40, ST के लिए 40, OBC के लिए 40 एंड सो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 और जो नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए 1/3 आपका कट हो जाएगा। उसके बाद जो ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स है टोटल ड्यूरेशन। ये एग्जाम का स्कीम है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम होगा। तो एक तो आपका CBT होगा जो स्टेज 1 होगा, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है स्टेज 1 में जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उसके जितने भी नंबर है उसमें 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ईच एडवर्टाइज कैटेगरी वो लोग कॉल करेंगे।
उसके बाद होगा उनका स्टेज 2, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट एसे वगैरह लिखना है अबाउट 300 वर्ड्स एंड ए लेटर या एप्लीकेशन, एनी वन ऑफ दीज मस्ट बी इन हिंदी एंड द अदर वन विल बी इन इंग्लिश। मतलब इसमें टोटल 50 मार्क्स है और टाइम ड्यूरेशन 45 है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है ना उसके लिए ये इसमें टेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। इन केस ऑफ फेलियर टू अटेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, his or her candidature will not be considered for final selection। तो स्टेज 1 बता दिया मैंने आपको, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद जो है स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा जो कि टेक्नीशियन, एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड और स्टेनो ग्रेड के लिए होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्टली आप क्या है कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो पहले भी हमने देखी थी। और जो SC ST फीमेल PWD एप्लीकेंट्स हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ओनली प्रोसेसिंग फी आर टू बी पेड। तो इसका ब्रेकअप है फी का भी, कि जैसे कि अगर 1500 है उसका एग्जामिनेशन फी, तो 800 जो है वो एप्लीकेशन फी है और 700 प्रोसेसिंग फी है। तो 800 उन लोगों से जो जिनकी बात मैंने की थी अभी उनको नहीं लगेगी और 700 प्रोसेसिंग फी लगेगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अभी मैंने आपसे जो भी शेयर किया इसको आप डिटेल में जाके उसकी वेबसाइट पे जाके, FRA की वेबसाइट पे जो है वो इसका PDF डाउनलोड करके और भी माइन्यूट डिटेल देख सकती हूँ। मैंने आपको एक बता दिया है कि ये सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो एग्जाम का जो नेचर और पैटर्न होगा वो TFRA से रिलेटेड होगा, बिकॉज जो आई मीन द सिलेबस है वो भी इसी तरह का है। और मैंने बहुत सारे सॉल्व पेपर और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस शेयर किए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पे जाके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, थैंक यू।